कहते हैं ना, जब तक घर की बहू सिर झुकाकर काम करती है तब तक सबको अच्छी लगती है, पर जब वो हक की बात करती है तो वही बहू बदतमीज कहलाती है। ये कहानी है सेवा करने वालों की कदर ना करने और मेवे बांटने वालों को सिर चढ़ाने की। एक ऐसी सास जो अपनी बेटी दामाद के कहने में आकर उस बहू को ही दोषी ठहराती है जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो रिश्तों की सच्चाई भी नंगी हो जाती है। तुम लोगों को क्यों कुछ दूं मैं? मेरा जिसे देने का मन होगा मैं उसे ही दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है। बहू हो, बहू ही बनकर रहो। क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे? क्यों नहीं बहू को बोलने का हक होता है घर में? घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू के फ़र्ज़ होते हैं। सारे काम करना बहू का फ़र्ज़ होता है। सेवा करना बहू का फ़र्ज़ होता है, लेकिन संपत्ति के लिए बहू नहीं बोल सकती। विनीता ने कहा। तुम चुप रहो ना विनीता, हम अच्छा खासा कमाते हैं, हमारे पास क्या कमी है? माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। अविनाश ने समझाया। मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर बात तो हक की है ना। जब काम करवाना था तो हमसे करवाया गया, सारी दौड़ भाग हमने की थी, और अब जब हक की बात हो रही है तो इन्होंने अपनी बेटी दामाद को बुला लिया। विनीता ने कहा। तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों तो यही चाहोगे कि पापा नहीं रहे तो अपनी बहन के साथ साथ मुझे भी किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शांति देवी बोली। मम्मी जी, संपत्ति तो हमारे ही नाम है, जो कि आज नहीं तो कल हमारे पास ही रहेगी। मकान के पेपर अविनाश के नाम है, दुकान भी उन्हीं के नाम है, भला उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा? विनीता ने अपनी ननद और जीजा किरण और नरेश की तरफ देखते हुए कहा। ये देखकर शांति देवी और ज़्यादा चिढ़ गई। खबरदार, जो मेरी बेटी और दामाद की तरफ इस तरह से देखा तो कम से कम वो लोग तो मेरा भला चाहते हैं। जब से ब्रिजमोहन जी गुजरे हैं घर का यही माहौल है। अब ननद और नंदोई शांति देवी को समझाने लगे थे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, क्या छुपाना है, सब वही बता रहे थे। अगर अविनाश और विनीता कुछ राय देते तो साफ साफ कह दिया जाता था कि तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है। ब्रिजमोहन जी के पास एक प्लॉट था जिस पर कच्चा मकान बना था, उसी से किरण की शादी हुई थी, पर अविनाश की नौकरी लगते ही शांति देवी ने पक्का मकान बनाने की जिद की और ब्रिजमोहन जी ने लोन लेकर मकान बनवाया। पेपर अविनाश के नाम करवा दिए। विनीता के पापा ने उसकी पुरानी एफडी उसे दे दी। तब विनीता और अविनाश ने वो पैसे ब्रिजमोहन जी की पुरानी दुकान खरीदने में लगा दिए। बाकी अविनाश ने अपने गहने बेचे और पैसे मिलाए, दुकान उनके नाम पर हो गई। ये बात शांति देवी, किरण और नरेश को नहीं पता थी। आज का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। विनीता चुप नहीं हो रही थी। विनीता, तुम चुप हो जाओ, अभी हम पर ही इल्ज़ाम लग जाएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं। अविनाश ने कहा। जिसे जो कहना है कहे। जब बीमार पड़ी थी तब बहू को याद किया गया, लेकिन अब जब प्रॉपर्टी संभालनी है तो बेटी दामाद आ गए। सेवा के लिए बहू और मेवे के लिए बेटी। विनीता ने ताना मारा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, बड़ी एहसान जता रही है मुझ पर। मैं तो अब किरण और नरेश के साथ जाकर रहूँगी। तुमसे तो अच्छे से वो लोग मेरी सेवा कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुमने ब्रिजमोहन को बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। शांति देवी ने गुस्से में कहा। जाइए ना मम्मी जी, जाकर एक बार तो रहिए उनके साथ। जो खुद अपने सास ससुर को नहीं रखती, वो भला अपनी माँ को रखेगी। विनीता ने कहा। चल किरण, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ,
बहुत सुन लिए इसके ताने, शांति देवी ने कहा। पर किरण और नरेश दोनों के चेहरे उतर गए। नरेश ने इशारा किया तो किरण बोली, क्या मम्मी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? अभी तो हम बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो चले जाओ, मैं अकेली रह लूँगी तुम्हारे घर पर, लेकिन इस घर में नहीं। शांति देवी बोली, मम्मी क्यों मुझे ससुराल में बातें सुनवाओगी? चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं रह जाती हो? किरण ने कहा और पति के साथ चली गई। शांति देवी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। विनीता ने कहा, क्या हुआ मम्मी जी? जैसे ही आपने कहा कि प्रॉपर्टी इसे ही खा लेने दो, आपकी अपनी बेटी आपका साथ छोड़ गई। शांति देवी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें एहसास हो गया था कि सच्ची सेवा बेटे बहू ही करते हैं, जिनके नाम पहले से सब कुछ है। फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। किरण और नरेश को भी समझ आ गया था कि अब उनका कोई दाव नहीं चलने वाला। एक औरत जो सारी ज़िंदगी अपने घर को अपना मानती रही, वही औरत जब हक की बात करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। पर वक्त सब सिखा देता है, और आज वक्त ने सासू माँ को ये सिखा दिया कि बेटियाँ अपने घर की होती हैं, पर बहुएं अगर निभाए तो ससुराल की नींव बन जाती है। इस कहानी में कुछ भी बनावटी नहीं था, बस वही था जो हर घर में कभी ना कभी होता है, बस कोई कह नहीं पाता। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।